वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां क्या करे विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा मद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा मद्भाव मागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं भूलूं नहीं भूलूं नहीं नारायण 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 गोविंद गोपाल की नारायण नारायण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्वसमर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत्य हो जाएं। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। देखो मेरा तो खास विचार यही रहता है कि जो बातें संत महापुरुषों ने कही हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं। अभी जैसे महाराज जी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे स्वामी जी महाराज जी की दिनचर्या के बारे में, और मेरी इन बातों को जानने की बड़ी रुचि भी रहती है करते तो फिर भी कम ही है। देखो कुर्सी लगानी है तो पीछे लगानी चाहिए लेकिन पीछे बैठ, हाँ थोड़ा पीछे कर लो बस, ताकि कोई बैठने वाला जो हो ना, बहुत बढ़िया। तो वैसे ही आज मैं आपकी सेवा में एक और विषय को रखूंगा जिससे हम लोगों को सेठ जी का, स्वामी जी का उस विषय में क्या विचार है उससे हम अवगत हो जाएं। बहुत सुंदर लेख है, क्योंकि संत महापुरुषों ने सारे जीवन की जितनी भी वर्तमान में परिस्थितियां हैं और उनसे हमें कैसे उबरना है, ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करें। प्रायः करके सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है कि कोई भी संकट आदि आता है, कोई प्रतिकूलता आती है अथवा कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है, हम निर्णय नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है। और जब हमारे पास किसी बात का ठीक निर्णय नहीं होता है तो हमारी गति बड़ी धीरे हो जाती है, हमें पता नहीं अब करना क्या है। जैसे अर्जुन जो थे तो अब युद्ध के उसमें आ गए, लेकिन इतना बड़ा उनके भीतर में मोह पैदा हो गया कि युद्ध करें ना करें।
तो फिर भगवान की शरण हो गए और उसके बाद उनको अपने कर्तव्य का स्पष्ट बोध हो गया। तो ऐसे ही जीवन के जितने भी विषय हैं उसमें हमारी बुद्धि में हर वक्त अपने कर्तव्य का ज्ञान बना रहे और अपने स्वरूप का ज्ञान बना रहे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। ये दो बातें जीवन में रहेंगी तो हर एक परिस्थिति में हम बड़े सुखपूर्वक निकल जाएंगे। और नहीं तो छोटी छोटी बातों में हम मोहग्रस्त हो जाते हैं और निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें। और अपने जीवन को आप देखें तो पूरे दिन में ही ऐसी कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाएगी जिसमें हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। पूरे बारीकी से देखें तो हमें पता ही नहीं लगता भी हमारा कर्तव्य क्या है। तो ऐसे ही मैं एक विषय आज आपके सामने रख रहा हूं ताकि हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और संत महापुरुषों का इस विषय में क्या निर्णय है। क्योंकि संत महापुरुषों की बात का हमें पता चल जाता है ना, तो हमें एक बड़ा बल मिलता है। तो हर एक विषय में संत महापुरुषों का जो भी निर्णय है उसको सामने रख के ही अपने जीवन चलाएं तो बड़े सुखपूर्वक हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अत्याचार का प्रतिकार, बहुत सुंदर लेख है सेठ जी का और बड़े ध्यान से सुनने योग्य है। तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि में अत्याचार का प्रतिकार, और इतना सुंदर मतलब हर एक बात का ठीक साफ साफ निर्णय सेठ जी ने किया हुआ है। तो अब आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक मनोयोग पूर्वक इसको सुने। सांप्रदायिक दंगों के विषय में पाठकों को चेतावनी दी जाती है कि इनसे सर्वथा सजग रहना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में परिस्थिति है, इससे बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति आजादी के समय में थी। बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, तो सेठ जी के इसमें विचार सुने। ये दंगे कोई नई बात नहीं है। सतयुग में देवासुर संग्राम, त्रेता में श्री राम रावण युद्ध, द्वापर में कौरव पांडवों का युद्ध, तो इनसे भी भयंकर रूप से हुए थे। किंतु अत्याचार करने वालों की एक बार विजय होकर भी अंत में पराजय ही हुई है। इसलिए किसी संप्रदाय वाले को किसी पर भी कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसी के घर में आग लगाना, जगह जमीन मकान हड़पना, धन संपत्ति लूटना, विष देना, निरीह निशस्त्र व्यक्ति को मार डालना, कन्याओं बालकों एवं स्त्रियों का अपहरण करना, किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, किसी के धर्म को भ्रष्ट करना, किसी स्त्री पर बलात्कार करना, कोमल बच्चे बच्चियों को जलती आग में झोंक देना अथवा उनको शस्त्रों से काट डालना आदि सब अत्याचार है। उपयुक्त अत्याचार करने वाले को ही आतताई कहते हैं। ऐसे आतताइयों को बिना विचारे ही मृत्यु दंड तक देने के लिए शास्त्र कहते हैं। ऐसे आतताइयों को तो सारी बातें, किसी का घर आग लगा रहा है, जगह जमीन को हड़प रहा है, धन संपत्ति लूट रहा है, विष दे रहा है, तो ऐसे को आतताई कहते हैं। और ऐसे आतताई को बिना विचारे ही मृत्यु दंड तक देने के लिए शास्त्र कहता है, आतताई नमायंतम हन्या दे विचार्यान। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताई को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। मनुस्मृति। इसमें सरकारी कानून की भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपने ऊपर आक्रमण करने वाले अत्याचारियों को मनुष्य अन्य किसी उपाय से न रोक सके तो अंत में अपनी इज्जत, धर्म और प्राणों की रक्षा के लिए उनको मार डालना भी दोष नहीं है। स्त्रियां भी अपने पर अत्याचार और बलात्कार करने वाले अत्याचारी को अपनी इज्जत, धर्म और प्राणों की रक्षा के लिए प्राण वियोग तक का दंड दे सकती हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि अपनी ओर से कभी किसी निर्दोष व्यक्ति पर किंचन मात्र भी हमला या अत्याचार नहीं करना चाहिए, किंतु आक्रमण
आक्रमणकारी अत्याचारियों को अत्याचार रोकने के लिए यदि उसका उचित प्रतिकार किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, किंतु आक्रमणकारी अत्याचारियों को अत्याचार रोकने के लिए यदि उसका उचित प्रतिकार किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा प्रतिकार होना चाहिए अत्याचार को मिटाने के लिए, द्वेष बुद्धि से नहीं, बल्कि अत्याचारी का परिणाम में जिस प्रकार हित हो उसको ख्याल में रखकर प्रतिकार करना चाहिए। भगवान ने जो कहा है विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम, उसका अभिप्राय भी यही है। अत्याचार का निवारण करना अत्याचारी के तथा संसार के सभी के हित के लिए है, सभी के लिए हितकर है। अत्याचार को मिटाना चाहिए, अत्याचारी को नहीं। किंतु बिना अत्याचारी को मिटाए अत्याचार न मिट सकता हो तो ऐसी हालत में अत्याचारी को भी मिटाना दोषयुक्त नहीं समझा जाता। यदि अत्याचार को मिटाए बिना, अत्याचारी को मिटाए बिना अत्याचार ना मिट सकता हो तो ऐसी हालत में अत्याचारी को भी मिटाना दोषयुक्त नहीं समझा जाता। जब किसी रोगी का कोई अंग सड़ जाता है और उस पर अन्य उपाय काम नहीं देता तो डॉक्टर सारे शरीर पर जोखिम आते देखकर उस दोषी अंग को काट डालते हैं। इसी प्रकार बिना अत्याचारी को मारे यदि अत्याचार ना मिटता हो तो इस हालत में जन समुदाय के हित के और एवं प्राण रक्षा के लिए अत्याचारी को मारा जा सकता है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। द्वेष भाव न रखते हुए अत्याचारी का प्रतिकार करना चाहिए, द्वेष भाव न रखते हुए अत्याचारी का प्रतिकार करना चाहिए, किंतु यह कठिन है क्योंकि इसमें कहीं कहीं मन धोखा भी दे देता है। मनुष्य समझता है कि जैसे माता पिता अपने बालकों को तथा गुरु अपने शिष्यों को उनके सुधार के लिए ताड़ना देते हैं, इसी प्रकार मैं भी अत्याचारी को जो दंड देता हूं वो उसके सुधार के लिए देता हूं। किंतु इसमें हमें गंभीरतापूर्वक विचार करके देखना चाहिए कि कहीं इसमें हमारा छिपा हुआ कोई द्वेष भाव तो नहीं है। जिसका द्वेष भाव नहीं होगा उसके हृदय में घृणा, अशांति, चिंता, दुख, शोक, उद्वेग, क्रोध, भय आदि विकार नहीं होंगे, बल्कि उसके हृदय में शांति, समता, संतोष, सरलता, प्रसन्नता आदि गुण ही विद्यमान रहेंगे। अत्याचार को मिटाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज अर्जुन से शुद्ध भाव से युद्ध करने के लिए आज्ञा देते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप म वापस्यसि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस भाव को ख्याल में रखकर यदि कोई आदमी सद्भाव से अत्याचार का प्रतिकार करे तो उसके लिए वैसा करना धर्म पालन है। इस भाव को ख्याल में रखकर यदि कोई आदमी सद्भाव से अत्याचार का प्रतिकार करे तो उसके लिए वैसा करना धर्म पालन है। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है कि ऐसा भाव हृदय में रखकर अत्याचारी से मुकाबला करना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करने वाले का ही इस लोक और परलोक में हित होता है, इसलिए इसे धर्म माना गया है। धर्म को ख्याल में रखकर जो मनुष्य अत्याचारी के साथ व्यवहार करता है उसके द्वारा बदले में अत्याचार कभी नहीं हो सकता। अब इसके बाद जो अभी वर्तमान में हमारे को काम में लाने वाली बात है वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये जो बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है, ये तो कभी परिस्थिति पड़े तब होगा, परंतु वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए ये बात आप बड़े ध्यान से सुने, सब के सब लोग बड़े ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अत्याचारी का स्वभाव परिवर्तन करने के लिए दूसरा यह भी उपाय है कि अत्याचारी के साथ बिना द्वेष भाव के पूर्ण असहयोग कर देना चाहिए। अत्याचारी के साथ बिना द्वेष भाव के पूर्ण असहयोग कर देना चाहिए, अर्थात उसे अपनी तरफ से धन संपत्ति, व्यापार आदि की किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी कभी सहायता नहीं देनी चाहिए। धन संपत्ति, व्यापार आदि से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं। देखो सेठ जी महापुरुष हैं, लेकिन व्यवहार में भी कितने
साफ स्पष्टता है उनके भीतर। अब आप ध्यान से सुनते जाना। कोई अत्याचारी चूड़ी, साड़ी, कपड़ा, गोटा, किनारी आदि बनाने वाला हो तो उससे वे चीजें ना तो बनवानी चाहिए और ना खरीदनी ही चाहिए। हाँ, मैं महाराज जी को सुनो, माइक दे तो मैं महाराज जी से और भी कई बातें पूछूंगा। हाँ, महाराज जी के कमरे में बिजली का काम करने के लिए एक मिस्त्री आया। धोरे पे। हाँ हाँ, तो प्राय महाराज जी नहीं पूछते थे कौन है क्या है, परंतु एक आया था, वो मुसलमान था। माणिक के ऐसा नाम था उसका, मैं जानता, पतला जैसा लड़का था। हाँ। तो एक सुथार भी आया करते थे, भाई वो सत्संगी थे, वो आते थे बिजली का काम करने। तो एक बार मतलब उसको, वो भी उधर ही का ही था, गंगानगर का, तो उस लड़के को बुला लिया, ले आए काम के लिए। तो उसको जब देखा ना हमारे, उसके सामने कुछ नहीं कहा, हमारे से ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना इस बात को। हाँ, पूछा ये कौन आया था, कौन है? तो पता किया, थोड़ा सा जोर से वो पता किया उसका। तो बोले मुसलमान है। तो महाराज नहीं, अब नहीं, ऐसे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा नारायण 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 नारायण। तो महाराज जी से बात, मतलब भाव सुनो, पूरे शब्द तो इधर उधर हो सकते हैं। महाराज जी ने कहा देखो, अपने हिंदू योग्य कम है और पैसा ज्यादा भी देना पड़े तो उससे काम लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। वो योग्य ज्यादा है और पैसे कम लेता है, उससे से उसको नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल हैदराबाद की बात। हाँ, हमारी, मैं ये सुनना चाहता था, एक बार पहले बताई थी आपने गुवाहाटी में। मैं तो पहली बार, मुझे पता ही नहीं कि हैदराबाद इसको ध्यान से सुनना बात को भाई, मुसलमान ही ज्यादा है। और अभी भी मेरा जब काम पड़ा, कभी जाने का काम पड़ता है, मुसलमान हिंदू भाई आपस में घुले मिले हैं, और उन लोगों को घृणा ही नहीं है आपस में। वो उनके घर में आते काम करते हैं। तो अब क्या, कहीं जाना था गाड़ी में, तो भोजन वोजन का सामान साथ में रखते थे गाड़ी में, डिक्के में। तो हम लोगों ने सब रख लिया था, और अब महाराज जी को आके बैठना था। तो महाराज जी पता नहीं कैसे बोले, ड्राइवर कौन है, गाड़ी कौन चलाएगा, ड्राइवर? तो बोले मुसलमान है। बोले सामान उतार लो। ध्यान से सुनना इस बात को भाई, इस गाड़ी में नहीं बैठना है। ड्राइवर चूंकि मुसलमान है, तो महाराज हमारे किशन जी ने, अभी है ना, उन्होंने ड्राइविंग सीखी। अच्छा, और इसी बात के लिए। हाँ, जब कभी ऐसा काम पड़ जाए तो हम उनको क्यों, हम लोग संभाल लेंगे गाड़ी को। महाराज जी ने तो उन्होंने सीखी, हमारे रघुवीर जी ने सीखी, और हमने भी सीखी। भाई महाराज जी के काम की जरूरत पड़े तो पीछे क्यों रहे। और हमारे को मोहन है ना, पुगलिया, हाँ, उन्होंने हमको सिखाई, मदन पुगलिया जी। अच्छा, तो हमारे बराबर उस साथी थे। अच्छा, देखो महाराज जी ने दो बातें बताई, मैं फिर स्पष्टता से बता देता हूं आपको। पहली बात महाराज जी ने बताई कि मुरली मनोहर धोरे में स्वामी जी महाराज जी विराज रहे थे, और वहां पे बिजली का एक मैकेनिक था, बिजली का, उसका नाम भी मेरे को याद था, माणिक कुछ ऐसा था, है अनिल, कुछ ऐसा नाम था उसका। हाँ, अमीन नाम था उसका, अमीन, हाँ यस, अमीन नाम था। ऐसा दुबला पतला लड़का सा था, लड़का अच्छा था, बहुत सरल था। हाँ, पर फिर भी देखो, यही तो है, अच्छे के चक्कर में नहीं पड़ना। बिल्कुल, यहाँ पे गड़बड़ होती है। हाँ, तो वो स्वामी जी के कमरे में बिजली की फिटिंग करने आया, और देखो स्वामी जी को सब बातों का पता चलता था, पर महाराज जी ऐसे छुपे रहते थे। बड़े छुपे रुस्तम थे महाराज जी। तो महाराज जी ने पूछा कौन है? बोले महाराज जी मुसलमान है। बोले नहीं, यहां नहीं बुलाना यहाँ पे। और दूसरी घटना महाराज जी ने हैदराबाद की बताई, तो वहां पे महाराज जी को कहीं जाना था, और गाड़ी का ड्राइवर जो था मुसलमान था। मैंने कहा सामान उतारो, ड्राइवर मुसलमान है, गाड़ी में नहीं बैठना। देखो महापुरुषों की बात को हम आदर करेंगे ना, हम लोभ में फंस के हैं भी, वो 100 रुपया ले रहा है, अरे ये तो 75 ले रहा है, इसको इसी को बुला लो।
तो प्राय करके हिंदू इतने कायर और इतने गए बीते हैं ना, बहुत गए बीते हैं। मैं एक बार वहां पे धोरे पे मैंने ये बात कही महाराज, ये बात मैंने वहां कम से कम 2-3 हजार लोगों की सभा थी, तो मैंने यही बात स्वामी जी की कही कि अपने किसी भी काम में मुसलमान, तो हमारे साथी थे उन्होंने हमारी बात काट दी, बोले देखो मैंने इसमें रंग करवाया, बोले इतने सस्ते में कर दिया। आप देखो हैं, हाँ, तो ये आजकल इन्होंने काम भी ऐसे सारे लिए हैं, घर के पुताई लिपाई के सारा, मतलब घर का एक एक कमरा, एक एक तहखाना, एक एक घर में कितनी बहू बेटियां, सब जानते हैं वो लोग, और इतने सस्ते में कर देंगे, और आपके घर का एक एक सीक्रेट उनके पास में है। तो ये बात देखो, आप ध्यान से सुनते जाना। कोई अत्याचारी चूड़ी साड़ी कपड़ा गोटा किनारी आदि बनाने वाला हो तो उससे वे चीजें ना बनवानी चाहिए ना खरीदनी चाहिए। अथवा कोई अत्याचारी बादाम पिस्ता किशमिश आदि मेवा फल सब्जी, अब देखो फल और सब्जियों वाले तो प्राय मुसलमान मिलेंगे आपको, सब्जी मंडियां तो पूरी उन्होंने अपने हाथ में दबली हुई है। अब इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ी हिम्मत भी रख, पूछ लिया करो, हम तो कभी काम पड़ता है ना, पहले पूछ ले नाम बता भी अपना। अब इतनी हिम्मत बनी आज हिंदुओं में, आज हिंदुओं में इतनी हिम्मत बनी है कि उससे नाम पूछ लें, है, पर फिर भी पता लग जाता है। और हिंदू तो कहीं गली किने अंदर कोने में होता है बेचारा, सारी जो खास सब्जी मंडियां पे फल सब्जियों में तो पूरा इन्होंने अपना अधिकार कर रखा हुआ है, और उसमें कितनी गड़बड़ियां भी वो करते हैं महाराज, इंजेक्शन लगा देते हैं, कई कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी प्लानिंग से चल रहा है काम। हाँ देखो कितनी उनकी नीयत कितनी खराब है। देखो रतनगढ़ के शंकर जी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, बोले महाराज ये लोग कोई हमारी दुकानों में नहीं आते, ये अपनी दुकानों से काम सामान लेंगे, और हम लोगों का कोई दिन धर्म नहीं है, हम अपने से भी ले लेंगे उनसे भी ले लेंगे। ये शंकर जी है ना अपने, उन्होंने ये बात कही थी मेरे को। अथवा कोई अत्याचारी बादाम फल सब्जी मिठाई चाय वगैरह बेचने वाला हो तो उससे वे चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। कोई अत्याचारी रंगाई छपाई का काम करने वाला हो तो उससे कपड़ा रंगाना छपाना नहीं चाहिए, और न किसी अत्याचारी से कपड़ों की बुनाई सिलाई धुलाई। अब टेलर नाई सारे महाराज लेडीज के सारे कपड़े आजकल प्राय करके इससे मुसलमान ये हो गए हुए हैं, कितना मतलब सब जगह इन्होंने, किसी अत्याचारी से कपड़ों की बुनाई सिलाई धुलाई का काम नहीं कराना चाहिए। अब यहां पे भी 2 नंबर के बारी बैठा हुआ है, मुसलमान है वो, देखो सावधानी रखो। अत्याचारी से चित्रकारी मकान बनवाने किसी प्रकार के ठेके आदि का काम भी नहीं कराना चाहिए। न पत्थर लकड़ी तेल घी दूध गल्ला किराना स्टेशनरी मनियारी आदि चीजें खरीदनी चाहिए। एवं न अत्याचारी को कारखानों में अथवा व्यक्तिगत नौकरी पर ही भर्ती करना चाहिए। दलाली आड़त व्यापार आदि का भी संबंध उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। तथा कोई अत्याचारी तांगा इक्का रिक्शा मोटर आदि सवारी चलाने वाला हो तो उसकी सवारी पर नहीं बैठना चाहिए। मतलब यह है कि जहां तक हो सके किसी भी प्रकार से भी अत्याचारी को जरा भी ना तो आर्थिक मदद देनी चाहिए और ना उससे किसी प्रकार का संबंध ही रखना चाहिए। हैं? बेचो, बेचने का मना नहीं है। बेचने में देखो पूरा क्या लिखा, पहले स्टार्टिंग का की अत्याचारी का स्वभाव पर परिवर्तन करने का दूसरा उपाय यह है कि अत्याचारी के साथ बिना द्वेष भाव से पूर्ण असहयोग कर देना चाहिए। अर्थात उसे किसी तरह से धन संपत्ति व्यापार आदि की किसी प्रकार की किंचित मात्र भी सहायता नहीं देनी चाहिए। बेचने में मना नहीं है, लेने में मना है।
क्योंकि रुपया उनके पास जा रहा है और फिर वो किस ढंग से उसका ये दुरुपयोग करेंगे। हाँ, बहुत है। देखो अब देखो, सुनो, बात सही है आपकी, बिल्कुल सही बात है, पर इन बातों की ओर आप ध्यान देंगे ना तो आगे बड़े पापों की ओर भी ध्यान जाएगा आपका। ये बात सही है, इसका तो दंड हिंदुओं को खूब भुगतना ही पड़ेगा। जिन्होंने भी परिवार नियोजन और गर्भपात किए हैं वो तो धाड़े मार मार के रोएंगे, उनकी तो बहुत दुर्दशा होगी। मतलब ये है कि जहां तक हो सके किसी भी प्रकार से उन्हें ना तो आर्थिक मदद देनी चाहिए, ना उनसे किसी प्रकार का संबंधी रखना चाहिए। ऐसा करने के लिए कानून की दृष्टि से भी कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। अभी देखो, अभी तो 2014 से पहले ये ऐसा कानून ला रहे थे कि मान लो कोई ऐसा कोई मुसलमान है और आपकी नौकरी चाह रहा है, तो आपको आपके घर का किराएदार बढ़ना चाहता तो आप मना नहीं कर सकते। फिर वो बड़ा उसका विरोध वगैरह करके वो पारित नहीं हुआ है। नहीं तो आगे लाएंगे, ऐसे कानून लाएंगे ये, जैसे दूसरों की सरकारें बनेगी। इस पर भी यदि अत्याचारी के कामों में किसी प्रकार से सहयोग देते हैं तथा उसकी चीजें खरीदते हैं तो यह हमारा अन्याय, कायरता और अर्थपरायणता है। अब इतना सुनने पर भी हमें मालूम है कि भाई ये अत्याचार करने वाले हैं, उन्हें हम किसी प्रकार का सहयोग देते हैं अथवा उसकी चीजें खरीदते हैं, बेचने को मना नहीं किया है, उनकी चीजें खरीदते हैं, तथा ये हमारा अन्याय, कायरता और अर्थपरायणता है। किंतु ऐसा असहयोग भी राग द्वेष से रहित होकर शुद्ध भाव से ही करना चाहिए। देखो, स्वामी जी महाराज जी तो उनको वोट देने के पक्ष में भी नहीं थे। स्वामी जी महाराज जी तो उनको वोट देने के, क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज जी उनकी नीयत से जानकार है कि ये लोग बढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे, ये भीतर से जानते हैं। बोले महाराज जी खुली सभा में हजारों लोगों के बीच में कहते थे, बोले ये लोग बढ़ेंगे तो 3 काम करेंगे, आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपके धर्म ग्रंथों को जलाएंगे और आपकी बहु बेटियों को उठा के ले जाएंगे। एक खास 3 काम है इनके, खास 3 काम। ये शुरू से बोले, इनका इतिहास देख लो, आगे भी ये काम बिल्कुल, ये तो इनकी रग रग में है, ये तो इनकी रग रग में है। क्योंकि जो ईश्वर निर्भर होकर आपत्ति काल में भी अपना धर्म का त्याग नहीं करता, वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है और वही उच्च कोटि के पुरुषों की पंक्ति में गिना जाने योग्य है। फिर से सुनो इसको, अंतिम बात जो कही सेठ जी ने, इस पर भी यदि हम अत्याचारी के कामों में किसी प्रकार से सहयोग देते हैं अथवा उसकी चीजें खरीदते हैं तो यह हमारा अन्याय, कायरता और अर्थपरायणता है। किंतु ऐसा असहयोग भी बिना राग द्वेष के और शुद्ध भाव से ही करना चाहिए। मतलब भीतर में राग द्वेष नहीं लाना चाहिए, परंतु समझ है कि ये लोग बढ़ेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल कल महाराज जी ने बात बताई ना, वहां पे उसकी इंजीनियरिंग की बात बताई। वो पाकिस्तान लाहौर में था तो उसके वहां पे अच्छा उसके मुसलमानों से दोस्ती थी। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम आपका सहयोग करेंगे। पर जब बात ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम फिर भी आपका साथ देंगे ना तो ये लोग हमारे को भी नहीं छोड़ेंगे। तो या तो वो चुप हो जाएंगे या फिर पूरे रूप में उनके साथ हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी पर, क्योंकि जो ईश्वर पर निर्भर होकर आपत्ति काल में भी अपने धर्म का त्याग नहीं करता, वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है और वही उच्च कोटि के पुरुषों की पंक्ति में गिना जाने योग्य है। जो मनुष्य किसी पर अत्याचार नहीं करता और संपूर्ण भूतों के हित में रत और ईश्वर पर निर्भर रहता है, उसके हृदय में धीरता, गंभीरता, वीरता आदि भावों की जागृति रहती है। इससे वह सदा निर्भय होकर विचरण करता है। उस पर किसी भी अत्याचारी का अत्याचार करने का कभी साहस ही नहीं होता। तो देखो, जो सबका हित चाहता है और भगवान पे भरोसा रखता है तो उस पे कोई भी अत्याचार कर नहीं सकता। गांधी जी की घटना बताएं। एक बार गांधी जी थे
दक्षिण अफ्रीका में भी की बात है और भारत में भी। तो उनको कहा कि गांधी जी आज आप शाम को बाहर मत निकलना, आज आपके ऊपर पूरा हमने पूरी पक्की हमें खबर मिली है कि आज शाम को आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है। गांधी कहा अच्छा ऐसी बात है। तो जो षड्यंत्रकारी थे ना, गांधी जी सीधे उन्हीं के ऑफिस में चले गए। वो सारे सग पका गए, खुद ही आ गए यहां पे। तो इतनी उनके भीतर में, मैंने पहले भी घटना सुनाई थी, दक्षिणी अफ्रीका में उन्होंने इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू की तो उनके ऊपर फिर खूब उन्होंने, अंग्रेजों ने किया भी इस आदमी में विशेषता क्या है। बोले विशेषता इसकी ये है कि मरने से नहीं डरता। अब पूरे भारत में उन्होंने इतनी बड़ी क्रांति लाई। उन्होंने गलतियां भी बहुत की, गलतियां भी, सबसे बड़ी गलती तो मैंने बताया था कि मुसलमानों के पक्षपाती थे। स्वामी जी महाराज जी ने यहीं पे कहा था, बोले यदि गांधी जी और जीते तो हिंदुओं का और शोषण करते हैं। और सेठ जी ने भी कहा कि बोले अब इनकी अहिंसा तो सफल नहीं हुई, कितने ही लाखों लोग उनके कारण से मारे गए हैं। पर फिर भी उनमें कुछ गुण भी थे। राम नाम उन्होंने बड़े हृदय से लिया। पर सबसे बड़ी बात उनका जो मुसलमानों के प्रति ये जो रवैया जो था ना, वो ठीक नहीं था। और वही पॉलिसी कांग्रेस अभी भी लेके चल रही है, वही पॉलिसी वही लेके चल रही है। यदि अपने किसी पूर्व के संस्कार के कारण कोई अपने पर अत्याचार कर भी ले तो उसको उसे अपने प्रारब्ध का फल मानकर अत्याचारी से अत्याचार के द्वारा बदला नहीं लेना चाहिए, किंतु संसार के हित के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए शुद्ध भाव से अत्याचारी का मुकाबला करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हरेक भाई को कानून को ख्याल में रखकर व्यायाम तथा अस्त्र शस्त्र आदि की विद्या का आत्मरक्षा के लिए शुद्ध भाव से अभ्यास करना चाहिए। देखो ये सेठ जी मतलब ये बातें कह रहे हैं, इसलिए इसके अतिरिक्त हरेक भाई को कानून को ख्याल में रखकर व्यायाम तथा अस्त्र शस्त्र आदि का विद्या का आत्मरक्षा के लिए शुद्ध भाव से अभ्यास करना चाहिए, पर दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं। अत्याचारियों के द्वारा पीड़ित जिस किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के आतुर नर नारी हों, उनकी भेदभाव से रहित होकर तन मन धन वस्त्र आदि से सेवा करने में विशेष दिलचस्पी लेनी चाहिए। उनकी रोगी का इलाज करना, घायल की मरहम पट्टी करना, भयभीत को भयभुक्त करना, भूखों को अन्न देना, बेकारों को जीविका का प्रबंध कर देना, अनाथ वृद्ध और अपाहिज को दान देना परम धर्म है। पर इसमें स्वामी जी महाराज जी ने एक बात और भी लिखी है कि जो ऐसे अत्याचारी हों, मर रहे हैं मान लो, तो उनको इतनी सी रोटी देनी चाहिए ताकि उनके प्राण बच जाएं। एक रोटी दे दो बस, मरे नहीं। अब चार खा के फिर लड़ने लग जाए। तो इससे स्वामी जी ने लिखा हुआ है साधक सुनी में, दान का प्रकरण लिया 17वें अध्याय में, उसमें ये बात लिखी हुई एक पैराग्राफ में कि मतलब जो इस प्रकार के लोग हों उनका ये तो करना चाहिए, पर इतना सा करो ताकि उनके प्राण बच जाएं, बस इससे ज्यादा नहीं। नहीं, बचाना हमारा धर्म है। इतना सा दो कि बस मरे ना। इतना सा दो बचाना, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी ये बात कहते थे कि रक्षा करना ये हमारा। एक बार क्या हुआ, मैं स्वामी जी के कमरे में प्रणाम करने गया तो वहां पे एक नेपाल का लड़का आया हुआ था और बोले महाराज जी आज मेरे से बड़ी गलती हो गई। महाराज जी का पूछा क्या? रात्रि को कुछ 10 बजे का समय था। तो बोला कि मैं आ रहा था परमार्थ के इस तरफ से, तो मैंने देखा एक सांप ने एक मेंढक को पकड़ लिया और मेरे पास लाठी जैसी थी, मैंने झट फेंकी तो झट भाग गया, वो एकदम निकल गया। तो बाद में मेरे मन में आया कि यार मैंने गलती कर दी, उसका तो आहार था वो। अरे नहीं 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 नहीं, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ले सांप जो है, कोई महाराज ने श्लोक बोला, बोले श्वास पी के जी जाता है। और ऐसे ही वहां पे थे बीकानेर धोरे में, तो वहां पे रात्रि को 9 साढ़े 9 बजे बीकानेर से 2-3 सज्जन आए, युवा थे। तो बोले कि महाराज जी हम गायों की कोई चोट वगैरह लग जाए उसकी सेवा करते हैं। तो वो भाई बोला कि महाराज जी कई बार गायों को इतने कीड़े पड़ जाते हैं, उनको हम निकालते हैं तो सैकड़ों हजारे कीड़े मर जाते हैं।
तो उसका भी होता है कि इतने कीड़े मर गए, इसका पाप लगेगा। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, गाय को बचाने का पुण्य बहुत ज्यादा है। तो गाय को बचाने का पुण्य ज्यादा है, तो इसलिए ये अगर ये छोटा ये हो भी रहा है तो उसकी ओर दृष्टि नहीं देनी चाहिए। पर दूसरों को उपयुक्त धर्म का निस्वार्थ भाव से पालन करने मात्र से परम शांति और परम अनंत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक भाई को ध्यान रखना चाहिए कि लोभ से, भय से अथवा काम से किसी भी प्रकार से अपने धर्म का त्याग ना करे। महाभारत में आया है, मनुष्य को किसी भी समय में काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतुः नित्यो धर्म सुख दुखे त्व नित्य जीवो नित्य हेतु रस्यत्व नित्यः। इसलिए स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे, क्योंकि जहां धर्म, न्याय और सत्य हैं वहीं विजय और वहीं कल्याण है। तो ये देखो, इस सेठ जी की मैंने आपको बातें बताई और पूज्य महाराज जी ने भी स्वामी जी की बातें बताई। तो अपने घर आदि में कोई भी काम हो, बाजार से सब्जी वगैरह लाते हो, इसमें थोड़े पक्के रहें आप लोग हैं। अपने काम में जैसे दुकान, मतलब दुकानदारी का ही काम होता है तो मजदूर सस्ते मिल जाते हैं, तो स्वामी जी ने कहा वो 75 में मिल रहा है, दूसरा 100 में मिल रहा है, तो 100 बड़ा ले लो हिंदू। थोड़ा सा यहाँ पे आप खर्च कर दो तो ये धर्म के पालन में जाएगा ये। पर लोभ प्रायणता इतनी रहती है। एक बार हम गए यूपी में, वहां पे सत्संग का कार्यक्रम था स्वरूपदास जी के गांव के पास में। तो वहां पे पंडाल बनाने वाला भी मुसलमान, माइक वाला भी मुसलमान, और बिजली का वो सारा किया हुआ था वो भी मुसलमान। मैंने कहा यार, आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, 3-4 हजार लोग आ रहे, और आप सारे मुसलमान आपने इकट्ठे किए हैं। अब कोई बात होती, अरे अरे मुसलमान है मुसलमान है। पर वहां पे भी एक ऐसा शेर बुलाया था, और महाराज इतनी जोर से दौड़ता था वो, तो कोई बैठा हो है। तो फिर उसने कहा, महाराज जी ये माइक वाला काम है ना, हमने एक हिंदू से बात की, उसने कहा 1,20,000 और इसने 60,000 में कर दिया। ये धन लोलुपता, तो यही समस्या है। पर देखो, हाँ सब जगह है देखो, क्योंकि उनके पास एक तो ऐसा ना लेबर बहुत है, लोग बहुत है उनके पास, परंतु फिर भी ये उनकी पॉलिसी है कि जैसे तैसे हिंदुओं का ये खत्म करो, फिर उसके बाद जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम अपने मनमर्जी से लेंगे। तो इसलिए स्वामी जी की बातों को, संत महापुरुषों की बातों को ध्यान रखना चाहिए, इससे धर्म की रक्षा होगी। तो एक तो ये बात मेरे मन में थी कहने की, और दूसरा देखो, अपने जो कीर्तन करते हैं, ये बात मैंने कई बार कही है, फिर भी लोग मानते नहीं है, और कोई मेरी बात तो है नहीं, फिर भी कुछ लोग मानने लगे हैं। वहां पे एक बार सीकर के पास में गांव है बड़ीपुरा, वहां पे जोगिंदर के घर में कीर्तन हो रहा था, और पूज्य अपने डूंगरदास जी महाराज जी भी थे। 9 दिन का कीर्तन रखा हुआ था। तो डूंगर जी महाराज जी आए और उन्होंने कहा, भाई बोले देखो, आप लोग कीर्तन तो करते हो, पर आप लोग उच्चारण ठीक नहीं करते। उच्चारण बोले हरे रामा है नहीं है, हरे राम है, हरे कृष्णा नहीं है, हरे कृष्ण है। फिर उसके बाद उन्होंने स्वामी जी की घटना सुनाई। बोले धोरे पे कीर्तन चल रहा था और स्वामी जी के कमरे में ही स्पीकर लगा रहता था, और कोई हमारे साधक जो थे वहां पे पंडाल जो था उसमें कर रहे थे, और स्वामी जी सुनते रहते थे। तो वो अपनी मस्ती में हरे रामा कर रहे थे। तो महाराज जी ने नारायण जी को भेजा, आप ही को भेजा था क्या? नारायण जी को भेजा था शायद। तो बोले बुलाओ, बोले सारे कीर्तन का सत्यानाश कर दिया, सारे कीर्तन, और बुलाया भाई देखो उच्चारण ठीक करो। और यहाँ की तो मेरे को खुद की बात याद है, यहाँ पे स्वामी जी महाराज जी ने बजरंग जी को ऐसे उंगली करके कहा था, बोले देखो ये उपनिषद का मंत्र है, उच्चारण ठीक करना है। और उसमें भी फिर एक बात आपको बताएं, आप कई बार हमारे को स्वामी जी का भी सुना देते हैं। बोले देखो स्वामी जी खुद बोल रहे हैं हरे रामा नहीं है, बोला है महाराज जी ने, है बोला है उसमें, हाँ नहीं उसमें नहीं, हरे रामा में, उसमें मैं भी आपको सुना दूंगा वो। तो उसमें क्या बात है, देखो स्वामी जी महाराज जी का प्रकृति से हम थोड़े वाकिफ हो जाएं, स्वामी जी का कैसा स्वभाव था।
स्वामी जी हमेशा अपनी तरफ से कीर्तन शुरू करते थे, बहुत कम, नहीं तो बजरंग जी करते, बजरंग जी चले आते, चुनलाल जी करते थे, तो हरे राम से ही शुरू करते। पर ये बात नहीं बांटने वाला भूत ऐसा है, वो आगे से बैठे थे, वो ढोलकी बजाने वाले, महाराज जी बोले हरे राम, बोलते हरे रामा महाराज बोले हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्णा। तो अब मैं उस कीर्तन को सुनाऊंगा। 2 बार स्वामी जी महाराज जी ने पहले हरे राम ही बोला, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद उनका बारी थी, बोले हरे राम फिर महाराज जी ने फिर हरे कृष्ण बोला, उन्होंने कृष्णा बोला। दूसरी बार महाराज जी ने फिर ठीक बोला, उन्होंने फिर ऐसा बोला। तीसरी बार महाराज जी वैसा बोलने लगे। तो महाराज जी का ऐसा देखो, उसमें भी मैंने देखा उसमें कारण क्या था। कई बार ऐसा होता है कि हम उचित बात कह रहे हैं पर फिर दूसरा नहीं मान रहा, तो ऐसे में रस भंग ना हो तो हमें अपनी बात छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अपनी बात। हाँ देखो कीर्तन में है ना, हाँ, महाराज जी को जो राग है ना, ये क्या नाम है, बंसीलाल जी। हाँ हाँ, बंसीलाल जी नए नए राग लाते थे रामायण में, हर नए पाठ में नए, जैसे सुशील जी, तो ये लोग नए ना, तो महाराज जी को ये नई, पर वो महाराज जी की बात को अपना, फिर महाराज चुप हो जाते। ये जो है ना, वो जिद नहीं करते महाराज जी, बस वो कहते हैं बस। तो प्राय देखा मैं, और इसीलिए ये रंगत में पहुंच गया। सब लोग, हम लोग तो राग रागणियों में आकर्षण है, स्वाद है ये देखो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। अब हमने जैसे घर परिवार में भी रहते हैं, आप पत्नी हैं, बच्चे हैं, हमने उनको ठीक हित की बात बता दी, फिर भी नहीं मान रहे, तो फिर लठ नहीं चलानी, बात कह दो, नहीं मान रहे समझा दो, फिर अपनी बात छोड़ दो। हाँ, तो अभी मैं आपको कीर्तन सुनाऊंगा, तो महाराज जी ने अपनी बात छोड़ दी, और छोड़ दी तो उसके बाद फिर वो हरे राम ही बोलने लगे तो आप जब तक अपनी पकड़े रखते हैं ना, तो उस वक्त उनके भीतर में भी रहता है। आप अपनी बात छोड़ दो कह के, और भगवान पे छोड़ दो, बस भगवान हमने तो कह दिया बाबा की वो जाने। तो आप देखो, जब आप पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं ना, तो दूसरे के मन में अपने आप असर पड़ता है। ये भी एक प्रकृति का बड़ा नियम है ये है। तो फिर स्वामी जी ने अपनी बात छोड़ दी, महाराज जी रामा बोलने लगे, फिर उसके 1-2 बोलने के बाद वो खुद ही राम बोलने लगे। तो ये बहुत एक समझदारी की बात है, ताकि रस भंग ना हो, परंतु फिर भी अपने काम पड़े तो हरे राम से ही शुरू करना, ठीक है। अब दूसरा नहीं मान रहा हो, कह भी दिया, उस टाइम जान लो कोई नया आदमी है, तब तो नहीं बोलना चाहिए, चलने दो, बाद में समझा दो उसको। और फिर भी नहीं माने तो कम से कम रस भंग नहीं होना चाहिए, ये ऊंची बात है। तो अभी मैं आपको स्वामी जी का कीर्तन सुनाता हूं थोड़ी देर के लिए, हैं, तो उसमें ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट पता लगेगा कि पहले स्वामी जी राम बोले और रामा बोले, फिर तीसरे में महाराज जी भी रामा बोलने शुरू कर दिए। हाँ, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण है हाँ, पर बहुत अच्छी बात। देखो, जो भी संत महापुरुष होते हैं ना, उनका एक अपना ये रहता है, हर एक बात में उनके हर एक बात का एक निर्णय रहता है। जैसे आप इस्कॉन में चले जाओ, गौड़ी संप्रदाय में चले जाओ, वो हमेशा हरे कृष्ण से ही शुरू करेंगे, वो कभी हरे राम से शुरू करेंगे नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। परंतु यहां पे स्वामी जी महाराज जी, देखो, हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु नहीं है, हमारे आचार्य सेठ जी स्वामी जी हैं, हम उनके अनुकूल चल रहे हैं। तो कोई बात यहां से पकड़े, कोई बात यहां से पकड़े, तो फंस जाओगे, द्वंद्व में फंस जाओगे। एक कोई पकड़ो, अगर आपकी श्रद्धा भक्ति वहां पे है इस्कॉन में, तो आप हरे कृष्ण ही करो, पर अगर आपकी स्वामी जी और सेठ जी में है, तो हरे राम से ही करना। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने किया, वो देखो समर्थ महापुरुष है, हाँ, हरे राम से किया है। पर हाँ, ब्रह्मा जी ने, हाँ हाँ,
राम से, पर चैतन्य महाप्रभु समर्थ महापुरुष है, उन्होंने कर दिया, उसमें स्वामी जी ने कारण बताया था। हाँ, हमारे जी बता रहे हैं कुछ। हाँ, नहीं क्या तो उन्होंने कारण बताया था स्वामी जी ने, बोले देखो ये कली संतरण उपनिषद का मंत्र है, तो अब इन्होंने पहले फोड़ दिया उसको, तो अब वो मंत्र नहीं रहा, नाम ही हो गया। हाँ। तो इसलिए, पर हमारे स्वामी जी ने और सेठ जी ने इसको हरे राम को आधा कर दिया। जैसे कीर्तन होता पहले आधे हम बोलते हैं, पहले वो बोलते, तो इस प्रकार से, लेकिन उच्चारण फिर भी ठीक करना, ठीक है। हाँ, हाँ आया होगा। हाँ हाँ, मान लो सुनो आनंद दास जी, सुनो, ये अगर नहीं भी है, चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया तो भी तो महापुरुष है। ठीक बात है, पर वो हमें उससे लेना देना नहीं। अब कितने संप्रदाय हैं कि हम किसके अनुकूल चल रहे हैं, जिसके आप ये चल रहे हो उसी को पकड़ो, नहीं तो आपके भीतर में निष्ठा नहीं बन पाएगी, है आपके भीतर में द्वंद्व बने रहेंगे। तो अब देखो, अब स्वामी जी महाराज जी वाला मैं कीर्तन सुनाता हूं, आप बड़े ध्यान से कान खोल के सुनना, फिर मतलब अपनी बात छोड़ना जो है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। हुआ ना, तो इसमें 2 बार में स्वामी जी पहले राम और कृष्ण बोले, और वो राम और कृष्णा बोले। अब तीसरी बार महाराज जी भी रामा ही बोल देंगे। हरे राम हरे
है, कीर्तन बहुत लगाते हैं लोग, इसमें आगे और भी बहुत गड़बड़ियां की हुई हैं। अब स्वामी जी महाराज जी पहले बोल रहे हैं, वो पीछे बोल रहे हैं, अभी 5 मिनट के बाद वो पहले आगे बोलने शुरू कर देंगे। स्वामी जी 1-2 बार रुके भी, क्या कर रहा है, चलने क्योंकि सहन हर जगह ही करना पड़ता है और बड़ों बड़ों को करना पड़ता है। सारे हमारे अनुकूल हो जाएं ये कभी नहीं होगा। अपनी नहीं वो देखो ये नहीं ये देखो स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है। वे बात नहीं माननी है। परंतु मूल में मैं आपको सुना रहा था कि मंत्र क्या है, हरे राम है। परंतु फिर जब दूसरे ऐसे कर रहे हो तो उस वक्त आप छोड़ दें बात को, है अपनी बात को छोड़ना यह भी त्याग है। परंतु हाँ हाँ मालूम नहीं है इस बात। हाँ नहीं महाराज, फिर भी इतना ढीठपना करते हैं ना। मैं ये बात पिछले 5-6 सालों से कह रहा हूं, नहीं मानते, पर मैं भी बोलता रहता हूं। मैं भी ढीठ हूं। हाँ अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा हाँ अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये देखो, इन बातों का आप सुधार करें। मैं तो देखो ये महाराज जी मेरे को अच्छे से याद है, स्वामी जी ने ऐसे इशारा किया और उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा, बोले देखो ये उपनिषद का मंत्र है, उच्चारण ठीक करना। और वो तो मानते थे, चुनलाल जी बात ही नहीं मानते थे। जो लगता है कि मानता है, मान सकते हो, सूद को कहो अबे पता मानेगा नहीं, तो सूद तो कहने का मतलब ही नहीं है, पता मानेगा नहीं है। तो हाँ, तो फिर आप खुद ही मान जाओ भाई, ये नहीं मानने वाला अपने मान लो। महाराज जी ने कहा मैंने अपना स्वभाव बदला है, तब तुम लोग सब मेरे साथ निभ रहे हो। हाँ। अगर मैं पहले वाला रखूं ना स्वभाव, एक नहीं टिको मेरे पास, रहने लायक नहीं है। महाराज ये तो देखो, ये बात ना हम सबको समझनी चाहिए, बहुत काम की बात है। घर परिवार में भाइयों पत्नी सब जगह रहते हैं, जहां बात हो रही अपनी बात छोड़ दो, खुद मान जाओ। नहीं मान रहे तो अब काम तो ऐसे ही चलाना पड़ता है। तो लेकिन फिर भी सही बात कहते रहो। नारायण नारायण। तो ये देखो आज बहुत मेरे मन में काफी दिनों से ये था, और मैं अपनी कीर्तन मंडली को खूब कहता हूं, भाई तुम जिस काम को आप रात दिन कर रहे हो उसको भी ठीक ना करो। अब एक ही मंत्र है, कोई दूसरी तो है ही नहीं, और बता दिया, अब पता नहीं है तब तो चलेगा, भाई ठीक है पता नहीं है, अब बता दिया फिर भी करेंगे तो फिर भाव कैसे बनेगा। कोई मेरी बात तो है ही नहीं, मेरी बात हो तो चलो रद्दी कर दी, ये तो महापुरुषों की बात है। तो अब देखो उनको छोड़ो परे, अब अपने तो अपने मान लो, उनकी तो हम क्या कर सकते हैं। अपनी बात जो है स्वामी जी वाले जो हैं, तो ये देखो ये बात जो थी मेरे मन में थी। हाँ महाराज कुछ क्या बात है, मैंने तो देखा महाराज जी जो कीर्तन करते हैं ना, एकादशी वगैरह वगैरह जो भी तो महाराज जी की शैली थी। कोई भी कीर्तन उन्होंने अनेक रागों में नहीं किया, चाहे दूसरा कई कीर्तन ने करा थी, श्रीमन नारायण आदि आदि कभी सुनते तो थे महाराज औरों से भी, परंतु उनकी अपनी एक पैटर्न एक बहुत बढ़िया हरे राम वाला एक ही पैटर्न। और इसमें चुन्नी लाल जी ने महाराज जी का साथ दिया। बजरंग जी भी ये बदलते, वो चुन्नी लाल वो है ना बंशी जी महाराज, वो नया नया लाते हुए पेश करते। तो फिर अब महाराज जी लोग पुरानी सत्संग है ना, महाराज तक बातें करती माइया, मेरे को यहाँ कहा, मैं जब काम पड़ता है ना सुंदरकांड का पाठ कार और दोपहर में रामायण का पाठ मैं करने जाया करता था, तो मेरे को यहाँ वो अपने नाफसर वाली बाई जमुना बाई अब नहीं है वो उनका शरीर, तो और उनकी माँ मासी, तो वो दोनों यहाँ ही अपना
वो उसका सिर तो यहीं गया। तो जमुना बाई मेरे को टोकती थी, बोले आप क्या करते हो, आप ही देखा देखिए क्या करने लग गए। ये तो देखो स्वामी जी महाराज की पुरानी क्या रीति है, बस ये एक प्रवाह चलता, 4 राग थी, जो एक जय वो बीच में बोलते ना संपुट की तरह जय सिया राम, वो और बाकी दूसरी, ये 2 पार्ट, हाँ 2 पार्ट चलता। और फिर समापन में वो कौन सा वो राम ना राम का संपूर्ण लगा था, हाँ राम जय सिया राम जय जय, ये बस ये समापन हो रहा है, ये अंतिम 1-2 पर। तो अब बीच में तरह तरह के बोले प्रवाह टूटता है, आदमी का जो चल रहा है ना एक में चलता रहे। तो ये पहले ऐसे होता था। मैं जब आया ना तो एक दादूपंथी संत थे महाराज, राम नारायण जी महाराज, वो महाराज एकदम बूढ़े हो गए। जब तक वो रहे ना वो कीर्तन गाते, साफा बांधते थे और इतने याद आते हैं संत। बस ये 4 पैटर्न रागों का, और तो भजन खूब जानते थे, गाते थे। रामायण के पाठ में बस धारा प्रवाह एक राग में सिलसिला चल रहा है, लोगों का ध्यान रहता, अर्थ की तरफ ध्यान। यही महाराज जी चाहते थे। और धीरे धीरे ये फिर तो ये नारायण नारायण हमारे लोग उठ के जा रहे हैं। हाँ। तो अब देखो बस एक अंतिम बात मैं आपको सुना रहा हूं, बहुत बढ़िया बात है, इसके बाद थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी को नारद जी के दर्शन हुए थे, और नारद जी के जो दर्शन हुए उसके बाद उनसे उनकी बातचीत हुई, और जो बात हुई वो उन्होंने दिव्य संदेश नामक पुस्तक में लिख के दी हुई है। तो ये थोड़ा सा इसका अंश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ये बातें देवर्षि नारद जी ने कही हुई हैं। ऐसा हुआ, भाई जी जब गीता वाटिका में थे तो उस वक्त रात्रि को भाई जी को स्वप्न में देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी दर्शन दिए। देवर्षि नारद और अंगिरा ऋषि जी उन्होंने दर्शन दिए और बोले कल हम आपसे मिलने आएंगे। और पीछे गीता वाटिका के शिव जी का मंदिर है, वहां पे उन्होंने बताया। और वो जो शिव जी का मंदिर है वो वहां पे कोई सेवा पूजा नहीं होती थी, ऐसे झाड़ झंखाड़ पड़े रहते थे। तो वो स्थान बताया उन्होंने। तो भाई जी ने फटाफट अगले दिन जो है उसको साफ सुथरा करवा दिया पूरा, और बड़ी आतुरता के साथ इंतजार करने लगे। और ठीक समय पे देवर्षि नारद और अंगिरा जी 2 ब्राह्मणों के रूप में आए। 2 ब्राह्मणों के रूप में आए। भाई जी ने उनको आसन वगैरह की सारी व्यवस्था की हुई थी, बड़ा प्रणाम वगैरह करके, और किसी को कहा नहीं था भाई जी ने, क्योंकि तो बड़ी गोपनीय बातें होती हैं। नहीं, दिन में आए, ब्राह्मण के वेश में आए। और अभी भी वहां पे लिखा हुआ है दिव्य उस वाटिका में, गीता वाटिका में। और जो उनकी जो बातें हुई वो क्या बात, हाँ, वो बातें जो हुई वो सार संदेश जो है भाई जी ने, छोटी सी पुस्तक है दिव्य संदेश। तो ये बड़ा सारभूत बात है, देखो कि उन महर्षियों ने क्या बात कही है, किस बात का प्रचार करने के लिए विशेषता से कहा है। अब आप ध्यान से सुने। इस समय मनुष्य जाति की बुरी दशा हो रही है। पार्थिव प्रलोभनों की अधिकता से अभाव और अशांति की आग धधक उठी है। इसी जड़ भोग विलास की प्रबलता से धार्मिक जगत में भी अंदर ही अंदर बड़ा अनर्थ होने लगा है। धर्म के नाम पर आज जगत में दानवी लीला का जो तांडव नृत्य हो रहा है उसे देखकर कलेजा कांप उठता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर संसार में लोकहितार्थ अपना कर्तव्य कर्म करने वालों की संख्या कम हो रही है। परस्पर एक दूसरे का सर्वस्वांत करने के लिए जातियां और राष्ट्र अपना दृढ़ संगठन कर रहे हैं, मतलब सबका पूरा नाश ही कर दें, तथा वे अपने सुसंगठित साधनों द्वारा दूसरों की स्वाभाविक उन्नति के मार्ग में रोड़े अटकाकर उन्हें गिराने और पददलित करने की घृणित चेष्टा कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आज ढोंग और दंभ का पार नहीं रहा है। परमात्मा को, उसके नाम को, उसके दिव्य धर्म को भुलाकर जगत आज ऊपर की बातों में लड़ रहा है। इसलिए ना तो आज धर्म की उन्नति हो रही है और न कोई सुख का ही साधन दिखता है। लोग समझते हैं कि ईश्वर
केवल उनके निर्देश किए हुए स्थान और नियमों में ही आबद्ध है, अन्य सब जगह तो उसका अभाव ही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिन पर अमल करने से सबका कल्याण हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 7 बातें निवेदन के रूप में सब लोगों के सामने सम्मुख रखी जाती हैं। इनका पालन ईश्वरवादी मात्र कर सकते हैं और ये जोर के साथ कहा जा सकता है कि इनका पालन करने से उनका परम कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। पहली बात, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। तीसरा, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। और इसका ख भाग है, ईश्वर के नाम रूपी धन का उपयोग पाप नाश के कार्य में भी नहीं करना चाहिए। पाप नाश के कार्य में करने का मतलब, क्योंकि ईश्वर के नाम से स्वतः स्वाभाविक ही पापों का नाश होता है, तो उद्देश्य केवल भगवान के प्रेम का रखना चाहिए, भगवान की प्राप्ति का रखना चाहिए, तो अपने आप पापों का नाश तो अपने आप ही हो जाएगा। ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए करना चाहिए। पांचवा, दम्भ नहीं करना चाहिए। दम्भ से भगवान अप्रसन्न होते हैं, दाम्भिक की गति बुरी होती है। छठा, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। छठा, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। और सातवां, दूसरों के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों में सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। अब इन 7 बातों का अलग अलग विवेचन जो है उन्होंने विस्तार से किया है, पर सार बात यही है कि वर्तमान समय में बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम का जप और कीर्तन करना चाहिए। और नाम जप और कीर्तन आप ढंग से करेंगे तो उस दिन 2-3 दिन पहले मैंने जो बात आपसे बताई थी कि उससे भी ऊंची स्थिति कि वर्तमान में परमात्मा तत्व का अनुभव करना, ये पहले नाम जप आदि करेंगे तो इतनी सात्विकता आएगी जो उस बात को आप समझ पाएंगे कि खास काम हमारा जड़ता से संबंध विच्छेद करने का है। पर ये जब थोड़ी सात्विकता आने के बाद ही आप समझ पाएंगे। अब हम प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण